तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहता है जो तीसरा चौथा पद और 8वां पद है उनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, मुझे 24 मिल रहा है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। छठे और 10वें पद को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 44 मिल रहा है। बात को समझना, धीरे धीरे चलना हो, ठीक है ना, लाइन वाइज चलेंगे। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू में कितना है 24। भाई A4 और A8 दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ, पहले हम डिफरेंस निकाल रहे थे, पिछले सवालों में हमने निकाला था, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एडिशन। ठीक है, तो A4 क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D, सेम वैसे ही होगा, ठीक है ना। और A8 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 7D। भाई ब्रैकेट लगा भी दूंगा तो साइन कोई चेंज होने, अगर बाहर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगाता भी, अब यहाँ बाहर कोई जरूरत ही नहीं है इसकी ब्रैकेट लगाने की, तो ये क्या हो गया 24। A प्लस A कितना हो गया भाई, x प्लस x कितना हो जाता है 2x, तो A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस 3D और 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू में 24। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को बाहर ले लो। इसमें क्या बच गया, जब 2A में से 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया A, प्लस 10D में से 2 बाहर ले लिया तो इधर क्या बच गया 5 और इज इक्वल टू में 24। 2 क्या मल्टीप्लाई में, उधर क्या तो डिवाइड में जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू में 24 डिवाइड बाई 2 और ये कितना आ गया 12। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू में 12, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। इसी तरीके से 6 टर्म और 10 टर्म के साथ भी करो, क्या हो जाएगा A6 प्लस A10 कितना है 44। ऐसे करो इसको, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू में कितना है 44। भाई A प्लस A कितना हो गया 2A, 5D और 9D कितना हो गया 14D और ये कितना आ गया 44। या तो तुम्हें ये तरीका समझ में आया तो समझ लेना, ठीक है ना, कॉमन लेने वाला, या फिर पूरे की पूरी जितनी टर्म्स हैं 1 2 3 3 टर्म्स हैं, तीनों को 2 से डिवाइड कर दो। भाई 2A को 2 से डिवाइड करोगे तो A आएगा, प्लस 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 22। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ऐसे करना है या ऐसे करना है वो आप देख लेना, दोनों ही तरीके बेस्ट है। अब देखो 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, बाय एलिमिनेशन मेथड से A और D नहीं निकाल सकते क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A प्लस 5D इज इक्वल टू में 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू में 22। साइन चेंज कर दो, A कैंसिल आउट हो गया भाई, साइन चेंज थे। माइनस 7D 5D कितना हो जाएगा, माइनस का 2D, माइनस 22 और यहाँ पे क्या है 12, तो कितना बचेगा 10, किसका माइनस का, माइनस से माइनस गया, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और क्या आ जाएगा 5। भाई ये इससे कट गया ना 5 पे, D भी आ चुका है, अब आप A भी निकाल सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बोलो, A प्लस 5D इज इक्वल टू में 12, A प्लस 5D कितना है आपका 5 इज इक्वल टू में 12, 5 5 जा 25 प्लस A इधर क्या हो गया आपका 12, 25 को उधर भेजो, ये हो गया माइनस का, अब कितना जाएगा 8 5 13 13, मतलब A आ गया माइनस का 13। अब तुमने क्या निकालना है, A2 भी निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस D, A कितना निकला माइनस का 13 प्लस D कितना निकला आपका 5, तो A2 कितना आ गया आपका माइनस का 8। A2 भी निकल गया आपका, A भी निकल गया, ऐसे A3 निकाल लो, A प्लस 2D, A कितना निकला आपका माइनस का 13, 2D कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये आ गया आपका A3। तो जो AP बनेगी आपकी वो क्या बन जाएगी माइनस 13 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 3 एंड सो एन, इस तरीके से। इस AP के चौथे और 8वें पद को जोड़ोगे तो 24 आएगा, और छठे और 10वें पद को जोड़ोगे तो 44 आएगा।
इसी के साथ हमारा 18वां सवाल हुआ खत्म। बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल पे।